जी जैन साहब बताइए अब आपका जेम स्टॉक आज के लिए। जी यस सर, आज का जेम स्टॉक है पीएनसी इंफ्राटेक। इनफैक्ट यूपी बेस्ड, आगरा बेस्ड कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक को मैं वैसे पहली बार जैन साहब के जेम्स में कवर कर रहा हूं, क्योंकि वो एक क्राइटेरिया जो डेट टू इक्विटी रेशियो, उस पे ये वैसे क्वालिफाई नहीं कर रही थी। बट अब चूंकि इंफ्रा कंपनीज है और डेट्स लेना पड़ता है और प्लस कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब एक तो ऑर्डर बुक पोजीशन बहुत बढ़िया और एसेट मोनेटाइजेशन वगैरह कुछ अच्छे हो रहे हैं, तो इन सब की वजह से मुझे लगता है कि एक अच्छी कैंडिडेट बनती है जैन साहब के जेम्स के लिए। और मैं क्रेडिट रेटिंग देख रहा था, इनफैक्ट लेटेस्ट ही रेटिंग्स में बहुत बढ़िया AA+, तो इसलिए वो एक इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपके इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज देखने पड़ते हैं, तो वो भी ठीक आ रहा है, तो मैंने इसलिए इस स्टॉक को कवर किया। और इतने साल तक 4 साल मोटा मोटी मान लीजिए कवर नहीं किया, बट इंफ्रा कंपनीज, रोड्स की कंपनियां, वाटर मैनेजमेंट वाली कंपनियां, वाटर प्रोजेक्ट जो बनाने वाली, ये सब कंपनियां जबरदस्त कर रही है। और ये कंपनी भी अपना अच्छा खासा वाटर प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रही है। तो 17-18 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक वाली कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रही है। मतलब 2018 से 2030 यानी कि 5 साल अगर देखें तो 22% की कैगर से कंपनी ग्रो की है। और अब मैं थोड़ा सा एक बार कंपनी का बैकग्राउंड बताऊं, तो मैं बैकग्राउंड में देख रहा था 1999 से कंपनी कार्यरत है। और इनफैक्ट पावर ट्रांसमिशन लाइंस, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, हाईवेज, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट्स, ये सारे काम करते हैं। और अलग अलग मॉडल होते हैं, हैम मॉडल होता है जो हाइब्रिड एन्यूटी मोड होता है, OMT, ऑपरेशन मेंटेन ट्रांसफर, इन सब पे, और DBF, OT, ये फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा। फिर PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सारे प्रोजेक्ट्स अलग अलग तरीके से करती है। और अच्छा खासा इन्होंने इनफैक्ट एग्जीक्यूशन का एक वो बोलूंगा कि मैं क्रेडिबिलिटी ली है, क्योंकि एग्जीक्यूशन स्किल्स बहुत अच्छी है, अच्छा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दिया है। और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करके सब कुछ करने के बाद भी कंपनी है 11-11.5 हजार करोड़ की कंपनी। सो दैट इज अगेन अ गुड प्लस पॉइंट। और इतना बड़ा ऑर्डर बुक है और सस्ते वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। अब मैं आता हूं एक बार वैल्यूएशंस पे। 17 के P मल्टीपल पे ठीक लगता है स्टॉक। 16-17 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। पिछले अगर 5 साल में प्रॉफिट की कैगर देखिए 22% है, सेल्स की कैगर 27% है। और अच्छा रिजल्ट था। इनफैक्ट दिसंबर 2022 और दिसंबर 2023 को कंपेयर करें, क्योंकि मार्च का भी आना बाकी है, 140 करोड़ के सामने 185 करोड़ का पैट। टॉप लाइन भी ठीक ठाक अच्छा था। सो ओवरऑल बॉटम लाइन अगर आप देखें तो 650 करोड़ की, 660 करोड़ की TTM बेसिस पे हाईएस्ट एवर चल रही है। और हम मार्च का क्वार्टर अभी देखेंगे कैसा आता है। और एक और चीज सबसे बढ़िया, FIIs DIIs का भरोसा, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स भी कुछ बड़े बड़े नाम इसमें आते हैं, तो करीब उनकी स्टेक है करीब इसमें करीब 38-39%, मतलब 39% FIIs DIIs मिलके होल्ड करते हैं। और कुछ रिनाउंड FIIs DIIs है सारी। सो ओवरऑल और प्रोमोटर्स की 56% होल्डिंग है, सो विच अगेन गिव्स अ गुड कॉन्फिडेंस। तो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है। और 490-510 का टारगेट के लिए 510 ये 2 टारगेट के लिए करनी है आपको।